डेलीगेशन आई थी और उन्होंने 3 सवाल पूछे थे, असहाब काफ के बारे में, रूह के बारे में और हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में। आप ये जानते हैं और शायद आप हैरान भी हों और व्यूअर्स भी कि इन 3 सवालात के पीछे आज भी साइंस पड़ी हुई है। वो इन तीनों सवालात के जवाबात जानना चाहती है। आपको ये पता होगा कि हमारी ये कायनात कितनी बड़ी है कि हम अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करें तो हम इसको नहीं देख सकते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 90 बिलियन लाइट ईयर 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैली हुई है, सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम इस कायनात ना हो तो कम से कम सोलर सिस्टम को ही समझ लें, वहाँ चले जाएं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो एस्ट्रोनॉट है उन्हें सुला दिया जाए इतने वक्त के लिए कि वो उनकी एज भी ना बढ़े, वो रिसोर्सेज भी ना कंज्यूम करें, बिल्कुल, और वो ट्रैवल कर सके। ये वो सवाल है जिसके पीछे नासा मरा जा रहा है। बेशक आज तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया, कोशिशें बड़ी कर चुका है और असहाब काफ यही भी एक्सप्लेन कर चुका है। दूसरा, आपको ये पता होगा कि इलॉन मस्क ने एक डिवाइस पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूरालिंक। जी बिल्कुल। न्यूरालिंक सिर्फ एक स्टेप है इसकी तरफ कि कैसे ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, ये मोहम्मद अली साहब जो हैं मेरे सामने बैठे हैं, इनके जो सेल हैं वो हर 7 साल बाद हर एक सेल रिन्यू हो जाता है। 120 डेज बाद इनका सारा ब्लड रिन्यू हो जाता है, इनकी स्किन रिन्यू हो जाती है, पर इसके अंदर जो एहसास है कि मैं मोहम्मद अली हूँ, वो एहसास, वो कॉन्शियसनेस जो है कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है? वो 7 साल बाद चेंज तो नहीं होती, वो तो वही रहती है, वो कुछ और है। वो चाहते हैं कि वो जो कुछ और है उसे हम कैसे ट्रांसफ़र कर सके इस बॉडी से जो टेम्परेरी है, जो ख़त्म हो जाती है। किसी तरह से हम इस एहसास को इसमें से निकाल कर एक ऐसी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दें जो कभी बूढ़ी ना हो, ऐसा कुछ डेवलप कर लें। तो वो क्या है, वो रूह क्या है, वो एहसास क्या है, वो कॉन्शियसनेस, उसका जवाब वो ढूंढते फिर रहे हैं, नहीं दे पाए। तीसरा, हज़रत ज़ुल्करनैन और उनका सबबा, उनके रास्ते, कायनात के रास्ते, वो समझना चाहते हैं। वो कायनात में घूमना चाहते हैं, वो हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र को समझना चाहते हैं, उनके असबाब को समझना चाहते हैं, वो उसको अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये तीनों सवालात अब तक साइंस घूम रही है कि हम इसको समझ सकें, और वो इसमें से एक को भी समझ नहीं पाई। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम जो सवालात पूछे गए वो कितने गहरे थे। और आप जैसे कह रहे हैं कि आज हम अगर उसके एक को भी हम तो सिर्फ कुरान करीम की रोशनी में तदब्बुर करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, पर अगर हम एक को भी आज थोड़ा बहुत कंक्लूड कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात अचीवमेंट होगी। बेशक।